अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की बायोलॉजी का एंजाइम वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एंजाइम्स एंजाइम्स जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है और एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहली बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्ट में दी गई है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म all the chemical reactions taking place in the body, all the chemical reactions taking place in the body of living organism, taking place in the body of living organism, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, हम खुराक खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इस खुराक को तोड़ा जाता है, तो खुराक का टूटना ये भी चूंकि एक केमिकल रिएक्शन है, इसलिए ये भी मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। इसी तरह पौधों की बात करें तो पौधों के अंदर ग्लूकोज को बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज बनाया जाता है। तो चूंकि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और इसकी दूसरी टाइप है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और दूसरी टाइप कैटाबॉलिज्म। कुछ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है, इनको आपस में कंफ्यूजन हो जाती है इनको इनकी डेफिनेशन में। तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैटा का आप मतलब लें कि कैटा का मतलब काटना, हालांकि कैटा का मतलब काटना नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं कि कैटा का मतलब काटना। तो कैटाबॉलिज्म ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन into simpler substances, कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म है, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ा गया है तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म है। इसके अपोजिट है एनाबॉलिज्म। अब ये इसमें तोड़ा जाता है, इसमें बनाया जाता है। ये है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंसेस मिलते हैं और इनके मिलने से क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, इन दोनों को मिलाया जाता है, इनके मिलने से ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, तो ये क्या है? एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान हम मेटाबॉलिज्म के दौरान
हम एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। ये हमने मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम बात करते हैं एंजाइम की कि एंजाइम्स क्या है। तो एंजाइम जो है, एंजाइम्स आर प्रोटीन। किस चीज के बने हुए हैं? एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन्स के। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी दो तरह की होती हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन होती है और दूसरी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। एंजाइम कौन सी प्रोटीन है? एंजाइम होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। पहली बात एंजाइम के बारे में हमें पता चल गया कि एंजाइम्स क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। ये एंजाइम क्या काम करते हैं? इनका काम क्या है? हम पढ़ रहे हैं ना एंजाइम के बारे में, तो ये एंजाइम क्या है, इनका काम क्या होता है? तो हम कहते हैं दूसरी बात एंजाइम के बारे में कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे वो कैटलिस्ट कहलाता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट होता है। लेकिन ये बायोकैटलिस्ट है, इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एंजाइम उन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। क्या? बायोकैटलिस्ट। क्या मतलब है? बायो का लफ्ज हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। और काम क्या है इनका? इंक्रीज स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना इनका काम होता है। तो एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, तो क्यों कहते हैं? रीजन ये है कि ये रिएक्शन की स्पीड को चूंकि बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम जो है ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई रिएक्शन परफॉर्म करवाना है तो ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एंजाइम डालने पड़ेंगे, नहीं। एंजाइम जो है रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। एंजाइम हमें थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए होते। रिएक्शन में आपको थोड़े से एंजाइम डालेंगे, आपका रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। तो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं। इन्हीं तीन कैरेक्टर्स को देखते हुए, एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन दैट आर यूज्ड टू increase the speed of a chemical reaction in living organism and are required in a small quantity। तो ये हमारे पास एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट एक यहां पे एक टर्म है सबस्ट्रेट। कौन सी टर्म है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? ये वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास लिपिड है, लाइपेज एंजाइम इस लिपिड को तोड़ देता है। तो एंजाइम लाइपेज है, इसने किसके ऊपर अटैक किया? लिपिड के ऊपर। तो लिपिड क्या होगा? ये सबस्ट्रेट होगा। तो सबस्ट्रेट क्या है? द सब्सटेंस on which enzyme act and convert it into product। इसको हम क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। थोड़ा सा एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। एक और डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो एंजाइम की साइट जो एक्टिव होती है, एंजाइम का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक एंजाइम ड्रा करता हूँ,
ये जो सारा हिस्सा है ना, ये सारा एंजाइम है। अब रिएक्शन में ये सारा या ये सारा हिस्सा रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होता, बल्कि एंजाइम के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जिसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा। तो इस हिस्से को जिसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ होता है और जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या है? द पार्ट ऑफ द एंजाइम टू विच सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है? द पार्ट ऑफ एंजाइम टू विच सबस्ट्रेट अटैच, जिसके साथ कौन अटैच होता है? सबस्ट्रेट अटैच होता है। तो एंजाइम का ये हिस्सा क्या कहलाता है? एक्टिव साइट कहलाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मजीद एंजाइम की डिटेल अगले लेक्चर में देखेंगे।